आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। इस वीडियो में बात करेंगे जी शेंजन वीज़ा के बारे में। लेकिन शेंजन वीज़ा के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो ने कॉल किए मुझे और ऑफिस में भी आए हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं किसी का यूट्यूब चैनल चला रही हूँ या सोशल मीडिया पे अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं किसी की कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना बिज़नेस है, मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। मैं यूरोप का काम करती हूँ, वो भी मैं खुद करती हूँ। अगर मैं यूएई के वीज़ों का करती हूँ, वो भी मैं खुद करती हूँ। मैं अपनी कंपनी की ऑनर हूँ, मैं किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही। और मेरी कंपनी जो है 2014 से शारजा में ही है और इसी जगह पर है। पहले थोड़ा लोकेशन चेंज थी पर लेकिन सेम ही एरिया था, बस अभी सिर्फ लोकेशन चेंज की थी 2 साल पहले, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस था, लेकिन उसी रोड पर है, सेम रोड पर है और 2014 से है और मैं ही 2014 से इसकी ऑनर हूँ। मैं किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही और जो भी काम होता है जेन्युइन काम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे कुछ लोगों के जहन में आता है, जैसे मैंने डन बेस की वीडियो डाली थी कि मेरे पास माल्टा के डन बेस वीज़े हैं या पोलैंड का डन बेस स्टडी वीज़ा है या फिर एस्टोनिया का वीज़ा है, इसके अलावा रशिया के वीज़े भी हैं डन बेस पर। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास अपने सोर्सेज है, मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। मैं सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही हूँ, किसी के लिए कोई काम नहीं कर रही। ठीक है जी, तो ये तो थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी बात कि कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है या गलत फहमी है कि शायद मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रही हूँ और मेरी अपनी ही ट्रैवल एजेंसी है। एंड अब बात करते हैं इस पे कि शेंजन वीज़ा के बारे में। शेंजन वीज़ाज़ बहुत सारी कंट्रीज़ के ओपन हो चुके हैं, जिसमें ग्रीस है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है और भी कई कंट्री है जो कि अभी शेंजन वीज़ा दे रहे हैं, यानी विज़िट वीज़ा दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, स्टेटमेंट भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। उनकी रिफ्यूज़ल क्यों आती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रिफ्यूज़ल जो आपकी आती है शेंजन वीज़ा की, उसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक, नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। आपने जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपने नहीं दिए या उनमें से कोई मिस किया है, इस टाइप की आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है। पहली बात तो ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से ही अरेंज कर लिया करें। अब कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आप जिस भी कंट्री का अप्लाई करते हैं, सपोज़ आपने इटली का करना है तो आप इटली की चेकलिस्ट निकालें, गूगल से निकल आएगी। वो चेकलिस्ट जो निकलती है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पूरे बताए होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी फ़ाइल में रखने होते हैं जो चेकलिस्ट में बताए होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने स्पेन का करना है तो आप स्पेन की चेकलिस्ट निकालें गूगल से, उसमें वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अप्लाई करने होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूँगी स्क्रीन पर, स्पेन की चेकलिस्ट दिखा देती हूँ। तो स्पेन की या इटली की मेरे पास पड़ी है, दोनों में से जो भी होगी मैं आपको दिखा दूँगी। तो आप लोगों को सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, अपनी फ़ाइल में वही डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जो उस चेक लिस्ट में बताए गए। इसी तरह आप स्विट्ज़रलैंड का करना चाह रहे हैं, फ्रांस का करना चाह रहे हैं, ग्रीस का करना चाह रहे हैं, तो आप चेक लिस्ट निकालें उस कंट्री की और वही डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। अच्छा, अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ शेंजन कंट्रीज़ में 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है, कुछ में 3 महीने की चाहिए होती है। और मैंने अभी जो रिसेंट देखे हैं उस जो अभी ऑफिस में आए थे उनका तकरीबन 10-11 हज़ार बैलेंस, 10,000 समथिंग बैलेंस था, लेकिन उसका वीज़ा लगा हुआ है। अब उसका वीज़ा क्यों लगा हुआ है, इतने कम पे नहीं लगता, क्योंकि उसके पहले 2-3 वीज़े लगे हुए थे। जिन लोगों, एक बात और जहन में रखें, अगर आपका कोई शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, सपोज़ आपका इटली का वीज़ा लगा हुआ है, तो सेकंड टाइम भी इटली का ही अप्लाई करें। एक तो इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। दूसरा, आपको ड्यूरेशन का टाइम भी ज़्यादा मिलता है। पहले बार जब आप करते हैं कम मिलता है, सेकंड बार जब आप करते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, थर्ड या फोर्थ टाइम सेम कंट्री का करेंगे तो उससे ज़्यादा मिलता है। कोशिश किया करें कि जिस कंट्री का आपके पास पहले शेंजन वीज़ा लगा हुआ है आप सिर्फ उसी कंट्री का अप्लाई किया करें। एक तो बात हो गई ये। दूसरी होगी स्टेटमेंट की। अगर आप उसी कंट्री का अप्लाई करेंगे जिसका आपके पास पहले शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो उसमें आपकी स्टेटमेंट कम भी है, आपकी स्टेटमेंट में अमाउंट कम भी है तो चलती है। ये तो प्रैक्टिकल मैंने देखा है ना, लगा हुआ वीज़ा, ये चलती है। इसके अलावा आप लोगों का नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये बात मैटर करती है और आपका वीज़ा लगने में आसानी होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा ही नहीं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत सारे वीज़े मेरी ट्रैवल एजेंसी में लगवाए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। फिर बात ये होती है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन 30-40 हज़ार तक बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपरली आपने जो मैं यही बता रही हूँ, आप चेकलिस्ट निकालें जिस भी कंट्री का आपने करना है उसके अकॉर्डिंग जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो उसमें अटैच करें और आपका ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है? या तो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते। डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि वो आपसे बेसिकली सेटिस्फाई नहीं होते कि ये बंदा या बंदी जाएगा और वापस नहीं आएंगे। बस उन्हें यही होता है, अगर उन्हें ये श्योरिटी हो जाए कि आप लोग वापस आएंगे तो फिर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। और दूसरी बात, जिनका जो डेजिग्नेशन कम होता है, जैसे लेबर का डेजिग्नेशन है, ड्राइवर का, तो उनके शेंजन वीज़े नहीं लगते। तो आप लोग दूसरी तरीके से कर सकते हैं, आप लोग वर्क परमिट ले सकते हैं या लेकिन डायरेक्टली अगर आप लोग शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समझे ना लगने के बराबर होता है आप लोगों का छोटे डेजिग्नेशन के साथ। अगर आपका डेजिग्नेशन अच्छा है या आपका पार्टनर या इन्वेस्टर का वीज़ा है और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, अगर आपका इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा फिर तो आपकी कंपनी की स्टेटमेंट होगी, पर्सनल भी होगी तो वो भी चलती है, तो कंपनी की स्टेटमेंट होगी तो ज़रा ज़्यादा अच्छा कि दोनों है तो आप लोग दोनों ही अटैच करते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन अच्छा, आपकी सैलरी प्रॉपर आपके अकाउंट में आ रही है और आपके पास बैलेंस भी है, तो आप लोग अपना अप्लाई करें। आप लोगों को सिर्फ NOC लेटर चाहिए होता है अपनी कंपनी से और स्टेटमेंट आप लोग खुद ले लेंगे। बाकी सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत ईजी होती हैं। फिर मैं आपको यही कहूँगी, आप जिस कंट्री का करना चाह रहे हैं चेकलिस्ट ले लेना और उसके अकॉर्डिंग करना, फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिफ्यूज़ क्यों होता है? आप किसी से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवाते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट स्किप कर देते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते नहीं हैं या फिर उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता, इस वजह से आपका रिफ्यूज़ होता है। अगर तो आपकी चीज़ें पूरी हैं तो हाँ, अगर वैसे ही आपके जो है डॉक्यूमेंट वीक हैं, आपकी स्टेटमेंट अच्छी नहीं है या आपकी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो फिर अगर ये चीज़ें हैं फिर तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के वीज़े देखे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी, और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनके रिफ्यूज़ होते हैं। तो आप लोग एक बार खुद से चेक कर लिया करें, आप लोग खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया करें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो अपनी फ़ाइल खुद प्रिपेयर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनकी फ़ाइल कोई बना दें। हम लोग ये सर दर्द नहीं लेते, हमें फ़ाइल बना दें, हम उसका पे कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ़ाइल किसी ने बनाई भी है तो आप चेक लिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स खुद भी एक बार चेक कर लिया करें। 100% दूसरे पर मत छोड़ा करें। जो लोग इस तरह छोड़ते हैं उनकी रिफ्यूज़ल ज़्यादा आती है। कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग बहुत नेक नियति से आपकी फ़ाइल्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो होते हैं बस वो अपना काम पूरा कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे कि ये मेरा काम और मैंने ख़त्म किया, वो सर दर्द नहीं लेते कि अच्छी तरह देखें आपका कौन सा डॉक्यूमेंट वीक है, आपको बताएं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक बार काउंटर चेक कर लिया करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हैं, कहीं से कोई वीकनेस तो नहीं है, फिर आप लोग अप्लाई किया करें। और अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है किसी भी कंट्री का तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा गैप देके करें, 2-3 महीने का गैप देके फिर अपना जो शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। इमीडिएट अप्लाई मत करें, क्योंकि इमीडिएट अप्लाई करने से रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इन्हें ऐसा क्या है कि ये क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं दोबारा, इन्हें कौन सी इमरजेंसी है जाने के लिए। मना नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गैप देके करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और जहां आपकी वीकनेस है एक बार आप लोग ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि शेंजन वीज़ा अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके सामने लिस्ट होती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के लिखा होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आप वो लिस्ट पढ़ें, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वही अटैच करें, बस यही कुछ होता है। कुछ बहुत हवा बना होता है कि शेंजन वीज़ा लगता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो शेंजन वीज़ा 100% लगता है। ठीक है जी, ये वीडियो थी शेंजन वीज़ा के बारे में, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है शेंजन वीज़ा के बारे में या वर्क परमिट्स के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपका सबका रिप्लाई किया जा सके, या फिर एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें सबके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएँ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।